कि एनी अब बीमार न रहे। साइराक्यूज भी एक विश मांगता है कि ऑन्डिन हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी तरफ एनी की मॉम उसे घर लेकर जा रही होती है, लेकिन वो नशे में होती है, जिस वजह से उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। ये कार उसी काले बालों वाले आदमी की होती है। एक्सीडेंट में एनी की मॉम का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशील्ड से बाहर उड़कर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद साइराक्यूज और ऑन्डिन एक्सीडेंट की जगह पहुंचते हैं और साइराक्यूज भागकर अपनी बेटी को देखने जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और हैरानी की बात यह है कि उस डोनर कार्ड का टिश्यू एनी से मैच हो रहा है। इस वजह से वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला करते हैं। इस बीच ऑन्डिन की मुलाकात उस काले बालों वाले आदमी से होती है और बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ साइराक्यूज एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसे एलेक्स की याद में एक ड्रिंक लेनी चाहिए, लेकिन साइराक्यूज मना करता है, पर फिर भी लालच में आकर वो पी लेता है। तभी उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वो व्हील चेयर पर है एनी साइराक्यूज के पास रह सकती है, लेकिन उसे ऑन्डिन को छोड़ना होगा। जो सुनकर साइराक्यूज एक पूरी बोतल शराब पी जाता है और नशे में धुत होकर ऑन्डिन को बोट पर ले जाता है। इसके बाद वो उसे सील रोक पर छोड़ देता है और कहता है कि वो बस एक और ड्रिंक लेने बोट पर जा रहा है, लेकिन असल में वो उसे वहीं छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। वहीं ऑन्डिन कहती है कि उसे कम से कम एनी से अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए था, लेकिन साइराक्यूज उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि उनकी दुनिया अलग अलग है और ऑन्डिन को यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह साइराक्यूज एनी को हॉस्पिटल से घर लाने जाता है, जहां एनी पूछती है कि ऑन्डिन कहाँ है, जिस पर साइराक्यूज बताता है कि उसका सेल की पति उसे ले गया है। एनी कहती है कि ऑन्डिन जरूर वापस आएगी क्योंकि उसकी एक चीज अभी भी यहीं है। साइराक्यूज पूछता है कि वो किस चीज की बात कर रही है, लेकिन एनी उसे कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद एनी टीवी देख रही होती है, तभी एक चैनल पर एक बैंड का लाइव कंसर्ट आ रहा होता है, जिसमें एक गाना प्ले होता है। वहीं बैठा साइराक्यूज उस गाने को पहचान लेता है। दरअसल ये वही गाना था जो ऑन्डिन ने उसकी बोट पर गाया था। तभी उसे समझ आता है कि अगर ये गाना असली है तो इसका मतलब ऑन्डिन भी असली इंसान है, वो कोई सेल की नहीं। ये जानकर वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलता है और सील रोक पहुंच जाता है। साइराक्यूज ऑन्डिन को ढूंढ लेता है और उससे सच बताने को कहता है। ऑन्डिन बताती है कि उसका असली नाम जोना है और वो रोमानिया से है। असल में वो और काले बालों वाला आदमी व्लाडिक ड्रग स्मगलिंग में फंसे हुए थे और एक दिन उन्हें आयरिश कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। इसलिए व्लाडिक ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स के साथ समंदर में कूदने को कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्विमर थी, लेकिन समंदर की तेज लहरों ने उसे डुबा दिया। तभी साइराक्यूज ने उसे बचा लिया था। इसके बाद साइराक्यूज और जोना घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ व्लाडिक पहले से मौजूद होता है। व्लाडिक और उसका एक साथी साइराक्यूज और एनी को धमकाते हैं कि अगर जोना उन्हें ड्रग्स का सही ठिकाना नहीं बताती तो वो उन्हें मार देंगे। जिसके बाद जोना उन्हें वहाँ ले जाती है जहाँ उसने ड्रग्स छुपाए थे, लेकिन वो वहाँ से गायब होते हैं। तभी एनी बताती है कि उसने सील कोट यानी वो पैकेज हटा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढे, और अगर उन्हें कोई ढूंढ लेता तो ऑन्डिन यानी जोना को यहाँ से जाना पड़ता। ये जानकर जोना वादा करती है कि अगर एनी उसे सही जगह बता दे तो वो हमेशा यहीं रहेगी। एनी बताती है कि उसने उसे लोबस्टर पोर्ट में छुपाया था। जिसके बाद सभी बोट पर जाते हैं और जैसे ही व्लाडिक लोबस्टर पोर्ट निकालता है, जोना चालाकी से रस्सी खींचकर व्लाडिक और उसके साथी को पानी में गिरा देती है। अब क्योंकि उन दोनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूब कर मर जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और जोना को हिरासत में ले लेती है, जबकि साइराक्यूज और एनी अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद साइराक्यूज फिर से चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है। वो बताता है कि जोना अगले हफ्ते जज के सामने पेश होगी, क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं है, उसे डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ की नागरिक बन जाए तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा और इसके लिए उसे किसी से शादी करनी होगी। फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो अब सवाल ये है कि उससे शादी करेगा कौन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एनी को दिखाया जाता है जो जोना को वेडिंग ड्रेस पहनने में हेल्प कर रही होती है, और साइराक्यूज खुद एक शानदार सूट में तैयार होता है। तीनों बोट में बैठकर शादी की ओर रवाना होते हैं, जो नजारा पूरे गांव के मछुआरे देखते हैं, जहाँ साइराक्यूज अपनी समुद्र की परी जैसी खूबसूरत पत्नी को किस करता है और इसी के साथ